चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ चैप्टर द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर 1 से पूरा क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग बढ़िया से देखोगे पूरा वीडियो अच्छा से, और जहां भी थोड़ा भी दिक्कत होगा तुरंत कमेंट करना है अपना। देखिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। क्या निकालना है आपको? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। कौन सा विधि से? गुणनखंड विधि। बहुत हल्का विधि होता है ये। देखिए अच्छा से कैसे करोगे, ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर 0। ठीक, इसको कौन सा विधि से लेकर चलना है? गुणनखंड विधि से। हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। इस शुरू वाला और लास्ट वाला इन दोनों को करेंगे गुणना। क्या करेंगे? गुणना। यानी कि शुरू में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या रहेगा? एक को जब 10 से गुना करोगे तो यहाँ पे कितना आ गया? 10 आ गया। 10 का कर लो लघुत्तम, एलसीएम करेंगे, 2 से लगाओगे तो कितना आएगा? 5। कितना आ गया? 5। अब देखो लघुत्तम करने के बाद हमको ये बीच वाला संख्या पुराना होगा। बीच में यहाँ पे कितना है? 3, माइनस में 3 है ना, तो माइनस में 3 ये हमको पुराना है। ठीक, तो यहाँ देखिए 10 का जब लघुत्तम लीजिएगा तो 2 और 5 आएगा। 2 और 5 और 2 और 5 को लेकर के जब हम चलेंगे तो यहाँ पे माइनस में 3 आपको लाना होगा। कैसे करोगे? तो यहाँ पे होगा एक्स का स्क्वायर, कितना लाना है? माइनस में 3। एक संख्या हम लेते हैं प्लस में 5, उसके बाद जो है 2 को लेंगे, 2 ले लो प्लस में और 5 ले लो माइनस में। यहाँ पे लेते हैं प्लस में 2x और माइनस में कितना? 5x, और माइनस में पहले से ही है यहाँ पे 10 बराबर में कितना? 0। समझे आप लोग? क्या सब किए? इन दोनों का किए हैं गुणा। गुणा करने के बाद आया 10, 10 को करेंगे लघुत्तम, लघुत्तम करने के बाद आ रहा है 2 और 5, और 2 और 5 से आपको कितना पुराना है? तो वो पुराना आपको है -3। कितना पुराना है? -3। आप ऐसा करो, 5 को रखो माइनस में और 2 को रखो प्लस में। 5 को किस में रखेंगे? माइनस में रखेंगे, और 2 को किस में रखोगे? प्लस में। तो इन दोनों को लेकर के कितना आ गया? पुर गया ना। प्लस में 2x माइनस में 5x, तो 2x प्लस में है, 5x माइनस में, पुर गया माइनस में 3x। अब करेंगे कॉमन। क्या करेंगे? कॉमन। अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन लग रहा है वो देखो। आप इन दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है? कॉमन तो जानबे करते सब आदमी, जो चीज दोनों में रहेगा हम उसको कॉमन करते हैं। इधर देखिए x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक x है, कॉमन हो सकता है। 2 इधर है, इधर 2 तो है नहीं। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे x कॉमन करेंगे, क्या सब बच जाएगा? x प्लस 2 होगा यहाँ पे। इधर इन दोनों में क्या आप कॉमन ले सकते हैं? तो माइनस में 5, 5 तो दोनों तरफ है ना, यहाँ x है और 10 के अंदर में भी तो 5 है, तो माइनस में 5 जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x। 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस में आ गया 2 बराबर में कितना? तो 0 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। अब देखो x माइनस 5, x यहाँ पे -5, एक आंसर जो आपका होगा वो कितना होगा? x -5 हो गया। फिर दूसरा क्या है? x प्लस 2, x प्लस 2 दोनों तरफ बराबर, x प्लस 2 और बराबर में कितना लेना है? 0। ठीक, एक आ गया x -5, दूसरा आ गया x प्लस 2। अब इसका मूल निकालेंगे, कैसे करोगे? x -5 बराबर 0, तो x बराबर करोगे तो कितना आएगा? 5। फिर दूसरा क्या है? x प्लस 2 बराबर 0, तो यानी कि x बराबर जब करेंगे तो -2, कितना आ जाएगा? -2 आएगा। आ गया -2। क्या बोल रहे हैं? मूल ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे आप लिख दो कि मूल बराबर, तो एक आपका हो जाएगा 5 कोमा -2, 5 कोमा -2, ये रहा आपका आंसर। दिख रहा है सबको? 2 छोटा हो गया। चलो अब तो दिख रहा होगा, दिखता है बढ़िया से, समझ में आया? ठीक, गुड, आगे बढ़ो। सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको वही काम करने के लिए बोल रहा है, गुणनखंड विधि से आपको मूल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दोनों को करेंगे गुणा। 2 और 6 कितना आ गया? 2 6 कितना आ गया? 12 आ गया। तो यहाँ पे लिखो 12, 2 से लगा दो ये होगा 6, फिर 2 से लगा लो कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखो 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 तिया 12, पूरा है ना, पूरा गया 12। अब आपको कितना, इन सब को लेकर के आपको यहाँ पे प्लस में x पुराना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी कितना? 4, अकेला में 3, तो 4 में जब 3 घटा लोगे तो एक बच जाएगा ना, यानी आज आ गया सब। क्या करोगे यहाँ पे? क्या करोगे जल्दी बोलो? 2x² लिखेंगे, आपको यहाँ पे प्लस में 1 पुराना है, तो 2 दूनी हो गया 4, तो यहाँ पे लिखो प्लस में कितना? 4x, और माइनस में लिख लेते हैं 3x। 4 3 मिलके 12 भी पुर रहा है। उसके बाद माइनस में कितना? 6 बराबर में कितना? 0 आ गया। अब करेंगे कॉमन। क्या करेंगे? कॉमन करो। कॉमन कैसे करोगे? तो कॉमन हम लोग उसी संख्या करते जो संख्या दोनों तरफ हो।
अब देखिए इधर x है, इधर भी x है ना, मिल रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, हाँ 2 है, 4 के अंदर में 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2x कॉमन करते हैं, तो क्या सब बच जाएगा, एक बचेगा x, फिर इधर क्या बचेगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2। इन दोनों में आप क्या सब कॉमन कर सकते हैं, 3 इधर भी है, 3 इसके भी अंदर में, x इधर है तो x इधर तो है ही नहीं, आपको क्या लेना है कॉमन, तो माइनस में 3 लेना है कॉमन। क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस 2 बराबर कितना, 0 हो गया। अब है एक आंसर आपके सामने, x प्लस 2 आ गया, दूसरा आंसर 2x माइनस 3 आ गया, बराबर कितना आ गया, 0 हो गया। अब इसका मूल निकालो, लिखो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आंसर कितना, माइनस में 2। फिर दूसरा क्या आपके सामने, 2x माइनस में 3 बराबर 0, यानी कि जब 2x बराबर कीजिएगा तो कितना होगा, प्लस में 3, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो गया। तो इसीलिए x बराबर जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 होगा, कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं यहाँ तक, आगे देखो। एक आंसर आपका आ चुका है कितना, तो x बराबर माइनस में 2, फिर दूसरा आंसर आपका कितना आ चुका है, x बराबर 3/2। लिखो यहाँ पे मूल बराबर, तो मूल बराबर आप क्या सब लिखोगे, माइनस में 2 3/2, माइनस में 2 3/2, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको।